हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चर चैनल। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम इस समय 12th फिजिक्स के चैप्टर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता को पढ़ रहे हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है परावैद्युत सामर्थ्य तथा भंजक विभवांतर, आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा और ऊर्जा घनत्व। इन 3-4 टॉपिक को हम एक ही वीडियो में पढ़ने वाले हैं। देखिए, इस चैप्टर को मैं आपको लगभग समाप्त कर चुका हूं, यानी कि लगभग आपका ये चैप्टर समाप्त होने वाला है। ऐसे में 3-4 टॉपिक बचे थे जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है, तो उनको मैंने ढूंढा और इस वीडियो में मैं आपको वही 4 टॉपिक बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे परावैद्युत सामर्थ्य के बारे में और भंजक विभवांतर के बारे में। उसके बाद हम आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा को जानेंगे, जो कि जिससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम्स में आते हैं, और हम ऊर्जा घनत्व के बारे में जानेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक देखिए। तो देखिए, परावैद्युत सामर्थ्य तथा भंजक विभवांतर, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड ब्रेक डाउन पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये होता क्या है? देखिए, परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है, आपको डेफिनेशन समझना होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ डेफिनेशन ही है। देखिए, क्या होता है, किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसे पदार्थ बिना वैद्युत भंजन के सहन कर सकता है, उस पदार्थ की परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। देखिए, सामर्थ्य का मतलब होता है क्षमता, ठीक है। तो कोई परावैद्युत पदार्थ, देखिए परावैद्युत सामर्थ्य नाम से ही लग रहा है परावैद्युत की क्षमता। तो देखिए, किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसे पदार्थ बिना वैद्युत भंजन के सहन कर सकता है, वही उस पदार्थ की परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। तो मान लीजिए कोई परावैद्युत पदार्थ है, ठीक है, कोई परावैद्युत पदार्थ है। अब ये कितना वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, कितना ये वैद्युत क्षेत्र जो है सहन कर सकता है। वैद्युत क्षेत्र को हम किससे डिनोट करते हैं? ई से, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो कोई परावैद्युत पदार्थ, किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम क्षेत्र जिसे ये परावैद्युत पदार्थ बिना वैद्युत भंजन के सहन कर सके, वही इस परावैद्युत पदार्थ की परावैद्युत सामर्थ्य कहलाएगी। समझ में आया? तो ये आपको डेफिनेशन याद करना होगा। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, ना ही इसका फार्मूला है, सिर्फ इसका डेफिनेशन दिया गया है जो कि आपको समझना है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं। दूसरा देखिए टॉपिक हमारा है भंजक विभवांतर। इसमें भी आपको सिर्फ डेफिनेशन दिया गया है, सिर्फ डेफिनेशन ही पढ़ना है। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं ब्रेक डाउन पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। होता क्या है ये देखिए, किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच वह अधिकतम विभवांतर जिस पर प्लेटों के बीच रखे परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत भंजन होने लगता है, भंजक विभवांतर कहलाता है। देखिए, मैंने आपको बताया कि जो संधारित्र होता है उसकी 2 प्लेटें होती हैं, एक ये भाई साहब हैं और एक ही ये है, ठीक है। अब मान लीजिए इनके बीच कोई परावैद्युत पदार्थ रखा है, ठीक है। इसका कोई चित्र स्पेशल नहीं दिया गया है, लेकिन मैं आपको बनाकर समझा रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें और बाद में आपको दिक्कत ना हो। मान लीजिए भाई साहब रखे हुए हैं, ये हैं कौन? ये परावैद्युत पदार्थ है, ठीक है। तो देखिए क्या कहा गया है, किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच वह अधिकतम विभवांतर। देखिए, ये संधारित्र की 2 प्लेटें हैं, इनके बीच वह अधिकतम विभवांतर जिस पर प्लेटों के बीच रखे परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत भंजन होने लगता है, भंजक विभवांतर कहलाता है। यानी कि इतना विभवांतर हो कि जो ये बीच में परावैद्युत पदार्थ रखा है इसमें वैद्युत भंजन होने लगे, तो वही कहलाएगी इस पदार्थ की भंजक विभवांतर, ठीक है। तो दोनों का डेफिनेशन आपको दिया गया है, दोनों का डेफिनेशन आपको सिर्फ समझना है, ठीक है। दोनों समझ में आया? तो परावैद्युत सामर्थ्य और भंजक विभवांतर जो है ये आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको जानना, ठीक है। तो भंजक विभवांतर के एक बार पुनः देखिए, संधारित्र की 2 प्लेटें हैं, ठीक है। तो किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच, इन दोनों प्लेटों के बीच वह अधिकतम विभवांतर जिस पर प्लेटों के बीच रखिए, देखिए प्लेटों के बीच एक परावैद्युत पदार्थ रखा है, इस परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत भंजन होने लगे, इतना विभवांतर हो, उसे ही हम कहते हैं भंजक विभवांतर। अब चलिए हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। तो देखिए, अगला टॉपिक हमारा है आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो इस आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का मैं आपको सिर्फ फार्मूला बताऊंगा और ये बताऊंगा कि इस फार्मूले में जो दिए गए हैं उनका नाम क्या है, जो आपके दिए गए हैं, ठीक है, प्रतीक, उनका नाम क्या है। तो देखिए, आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा को हम लोग डिनोट करते हैं संधारित्र के लिए स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे? U से, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा को हम इसमें डिनोट करते हैं U से, और U इक्वल टू फार्मूला होता है 1/2, यानी कि 1/2 Q²/C, ठीक है। Q²/C ये होता है फार्मूला, ठीक है, जूल।
ये होता है आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला। देखिए U है आपका स्थितिज ऊर्जा 1/2 वैसे गिनती है, Q है आपका आवेश, C है धारिता। इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। देखिए C धारिता है, साइड में मैं लिख भी देता हूं, ये C क्या है, धारिता। ठीक है, उसके बाद में आपका जो Q क्या है, Q है आवेश और U है आपकी स्थितिज ऊर्जा। तो ये तो सभी को पता है, ठीक है। बट यहां पर एक चीज आपको और समझना है, वो क्या है, चूंकि मैंने आपको एक चीज बताया था फार्मूला Q इक्वल टू, चूंकि Q इक्वल टू क्या होता है बताइए, CB। क्या होता है, CB। आवेश जो धारिता होती है C इक्वल टू Q अपान B, तो Q इक्वल टू CB, ये फार्मूला होता है। तो अब हम इस Q के स्थान पर इस CB को रखते हैं, तो देखिए क्या आएगा, U इक्वल टू 1/2, Q के स्थान पर हम CB लिख रखेंगे तो CB का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, CB स्क्वायर अपान C। ठीक है, इतना आया, समझ में आ रहा है। अब साइड में मैं सॉल्व कर देता हूँ कि देखिए यहाँ पर मैं सॉल्व कर देता हूँ। U इक्वल टू 1/2 आपका ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा आपका C स्क्वायर इंटू V स्क्वायर। देखिए C स्क्वायर इंटू V स्क्वायर अपान C। अब देखिए एक C से एक C यहाँ पर कट जाएगा, क्योंकि ऊपर C स्क्वायर है, यहाँ पर नीचे C है, तो एक कट जाएगा तो एक तब भी बचेगा। तो आपका फाइनली जो फार्मूला आएगा वो आ जाएगा U इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर। देखिए एक C बचा, ये B स्क्वायर, 1/2 CV स्क्वायर। तो ये भी आपका आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है, ठीक है। तो ये दोनों फार्मूले आप नोट कर लीजिए, एक ये, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं। यहाँ पर V क्या है, विभवांतर है, C क्या है, धारिता है, ठीक है, कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा देखिए हमारा टॉपिक, इसमें अगला टॉपिक है, लास्ट टॉपिक, आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व। यानी कि एक ऊर्जा घनत्व से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो वो आपको यहाँ पर समझना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, इसका फार्मूला जो होता है वो होता है, हम इसको डिनोट करते हैं स्मॉल u से। स्मॉल u इक्वल टू होता है 1/2 K एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ठीक है, 1/2 K एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर जूल प्रति मीटर क्यूब, जूल प्रति मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये आपका एक फार्मूला होता है, याद रखिएगा। हम लोग ऊर्जा घनत्व को डिनोट करते हैं स्मॉल u से, लिख देता हूं मैं यहाँ पर U इक्वल टू क्या है आपका, ऊर्जा घनत्व, ठीक है। बाकी बताने की जरूरत नहीं है। K क्या है, K है परावैद्युतांक, सभी को पता है, तो लिख देता हूं मैं यहाँ पर K है परावैद्युतांक, ये कैपिटल K है, ठीक है, परावैद्युतांक। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, सभी को पता है, क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है। उसके बाद में E क्या है आपका, E है आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए मैं सब कुछ बता देता हूं ताकि न्यूमेरिकल में अगर आए तो आपको कोई दिक्कत ना हो, सभी का नाम भी आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो E है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये देखिए आपका ये पूरा टॉपिक क्लियर हो चुका है। आवेशित संधारित्र की जो ऊर्जा घनत्व है उसका फार्मूला ये होगा, ये सब आपके नाम हैं इनके। तो आई होप कि आपको ये सभी टॉपिक अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अब आपका ये चैप्टर फाइनली फिनिश हो चुका है। अब आपको 1 चैप्टर इन 1 वीडियो में ये चैप्टर प्रोवाइड करवाया जाएगा, वहाँ से आप जाकर उसे देख पाएंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इससे पहले के जो मैंने चैप्टर पढ़ा रखे हैं उनको आप लोग निरंतर पढ़ते रहिए।